आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। और कहा गया है कि बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। तो भगवान बद्री विशाल संसार के कोने कोने में बैठे हुए भक्तों का कल्याण करें, आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और सब पर भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य कृष्णानंद नौटियाल का बहुत बहुत प्रणाम। ये महारानी जी आज की आपको बारे में बताइए। आज के बसंत पंचमी के सबसे पहले आप लोग सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बसंत पंचमी के ये जो ओकेजन में होता है, बद्रीनाथ जी का कपाट खोलने का ये होता है और गाड़ू घड़ा का दिन भी निकलता है। बड़े महाराज साहब के जन्मपत्री से ही ये डेट निकलता है बद्रीनाथ का खोलने के लिए। ये परंपरा से आए हुए हैं और इसीलिए आज इस दिन हम लोग सब यहाँ हैं, सब उपस्थित हुए हैं। और जो इस बार बहुत ही दुख की घटना जो हुए हैं चमोली में, उसके लिए भी वहाँ के लोगों को बहुत, जिनका डेथ हुआ उन लोगों को बहुत दुख की बात है। हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने काम करते हुए अपना ऐसा हादसा हुआ है, उनको शांति मिले और उनके परिवार को मैं बहुत अपने तरफ से बहुत ही दुख की बात है कहना चाहती हूँ और सभी को, और आगे अच्छा हो, सबका भला हो, मैं बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद जी। महाराज जी आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि बसंत पंचमी के दिन हमारा जो परिवार है वो बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तारीख बताते हैं और जो गाड़ू घड़ा होता है, जो तेल जाता है बद्रीनाथ का, उसकी भी तिथि हम देते हैं। तो आज हमने ये घोषित किया है कि बद्रीनाथ जी का जो कपाट है वो इस साल जो बद्रीनाथ कपाट जो खोलेंगे वो 18 मई को खोलेंगे और जो गाड़ू घड़ा का जो परंपरा होता है वो 29 अप्रैल को खोलेंगे। तेल निकालेंगे बद्रीनाथ जी के समर्पण। मैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल राजगुरु हूँ टेहरी राजवंश का और वर्तमान में हम लोग केदारनाथ प्रतिष्ठान के साथ हैं। यहाँ पर आज वसंत पंचमी के दिन परंपरागत रूप से जो भगवान बद्री विशाल के कपाटोद्घाटन का दिन होता है, तो आज वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उस कार्यक्रम को विद्वान आचार्यों के द्वारा, राजगुरुओं के उपस्थिति में और बद्री विशाल के जो सम्मानित श्रद्धेय राहुल साहब हैं और धर्माधिकारी महोदय और बद्री विशाल के मुख्य कार्याधिकारी महोदय और चारधाम विकास परिषद के जो माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनके उपस्थिति में हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के जो माननीय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी हैं, उनके उपस्थिति में और धर्म के प्रति लगातार कार्यरत श्री गांववासी जी की उपस्थिति में और तमाम जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आज भगवान बद्री विशाल के कपाट उद्घाटन का दिन विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात निकाला गया और ये दिन तय हुआ है 18 मई 2021 को प्रातःकालीन 4:15 पर। तदनुसार 4 प्रविष्टे बैशाख सोमवार की तिथि है, उस दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर इस तरह के प्रसारण के लिए चुना है। तो टेहरी राजवंश का राजगुरु होने के नाते मैं आपके चैनल की तरक्की की कामना करता हूं। धर्माधिकारी महोदय जी पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं धर्माधिकारी देवस्थानम बोर्ड, वर्तमान में बद्रीनाथ जोशीमठ जी। ये आज का कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। आज की एक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है जो निरंतर आदिकाल से चली आ रही है। उसी परंपरा के तहत महाराजा टेहरी इनके सानिध्य में बैठे और भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि निश्चित हुई। गाड़ू घड़ी यानी अभिषेक के तेल निकालने की तिथि निश्चित हुई। अभिषेक के तेल निकालने की स्थिति जो तिथि है 29 अप्रैल को और भगवान के श्री कपाट 18 मई प्रभात 4:15 पर निश्चित हुई है। ये महाराज साहब ने घोषणा की है। बस हम आज से बद्रीनाथ जी की यात्रा की तैयारी में जुट रहे हैं।
जी भाई साहब परिचय दीजिए। आशुतोष डिमरी, डिमरी धार्मिक पंचायत डिमर का अध्यक्ष हूँ। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नरेंद्र नगर में स्थित टिहरी नरेश के राज दरबार में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है महाराजा के द्वारा। कपाट खुलने की तिथि जो निश्चित हुई है वो 18 मई और समय तय हुआ है प्रातः 4:15 यानी 18 मई को ब्रह्म बेला में भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। एक दूसरी भी तिथि हुई है। कपाट खोलने के साथ साथ भगवान बद्री विशाल के पूजा में जो यात्रा काल होता है और यात्रा काल के दौरान भगवान की अभिषेक पूजा में जो तिलों का तेल प्रयुक्त होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, उस तिलों के तेल को पिरोने की तिथि भी तय की है और वो 29 अप्रैल को इसी राज दरबार में महारानी और क्षेत्र की जो अन्य सुहागिन महिलाएं होंगी उनके द्वारा तिलों का तेल पिरो करके भगवान बद्री विशाल के तेल कलश में रखा जाएगा। ये वही तेल कलश है जिस तेल कलश को आज बसंत पंचमी के धार्मिक पर्व पर बद्रीनाथ धाम का जो पुजारी समुदाय है डिमरी पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा राज दरबार पहुँचाया गया है और 29 अप्रैल को जब इस कलश में तिलों का तेल भरा जाएगा फिर ये एक शोभा यात्रा के साथ भरे हुए तिल का तेल का घड़ा, गाड़ू घड़ा के रूप में जिसको जाना जाता है, यह गाड़ू घड़ा फिर डिमरी पुजारियों के द्वारा 2 चरणों में यहाँ से डिमरी समुदाय का मूल ग्राम है और दूसरे फेज़ में सेकंड फेज़ में डिमर से उमट्टा, पाखी, रविग्राम, नरसिंह मंदिर, पांडुकेश्वर होते और कपाट खुलने की पूर्व संध्या पे यानी 17 मई को ये बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा। 18 मई को ब्रह्मबेला में जैसे ही कपाट खुलेंगे, कपाट खुलने के साथ ही यह तेल कलश भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित हो जाएगा और भगवान बद्री विशाल की 6 माह तक जो मानव पूजा होती है, रावल जी के द्वारा, प्रधान अर्चक जो बद्रीनाथ धाम के हैं, रावल जी के द्वारा इस तेल को भगवान बद्री विशाल के अभिषेक पूजा में प्रयोग में लाया जाएगा।